हैव ए गुड डे क्लास। आज मैं जितेंद्र सैनी, आपके कंप्यूटर टीचर, श्री जी पब्लिक स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर 3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अभी तक बेसिक चीज़ें चैप्टर 1 और 2 की वीडियो, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आप लोग कर चुके होंगे और उम्मीद है सभी ने वीडियो अच्छे से सुन ली होंगी। दोनों वीडियो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। एक एक कंसेप्ट को मैंने एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया था और इसी तरीके से आज चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक लॉजिकल प्रोग्राम है। इसका एक डेफिनेशन को अगर समझें तो क्या है कि ए सॉफ्टवेयर इज़ ए प्रोग्राम मतलब किसी भी वर्क को करने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी काम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के ग्रुप में होता है। या जैसे कोई भी शादी का प्रोग्राम है या कोई फंक्शन है, तो जब तक उसको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म ना किया जाए तब तक वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा या प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। तो इसी तरीके से किसी सॉफ्टवेयर को बहुत सारी इंस्ट्रक्शन के ग्रुप में समझा जाता है। तो जो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको हम जानते हैं उन्हें प्रोग्राम बोलते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो उस डेफिनेशन क्या है कि ए सॉफ्टवेयर इज़ द प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। और कोई भी सॉफ्टवेयर है कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म भी करेगा। इट इज़ द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट मेक्स अ हार्डवेयर वर्क। और ये एक ऐसा पार्ट होता है जो कंप्यूटर सिस्टम का जो क्या करता है, हार्डवेयर को वर्क कराता है। तो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, तो यहाँ पर उसको कैटेगराइज किया गया है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ पर आप एक नई कैटेगरी बना दी गई है, मोबाइल एप्लीकेशन। तो सबसे पहला जो टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप लोगों ने अभी तक सबको कंबाइंड पढ़ा था कि इनके जो एग्जाम्पल हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम या यूटिलिटीज़ या लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सब क्या थे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते थे। लेकिन एक और नई कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड कर दी गई है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को 2 तरीके से डिवाइड कर दिया गया है, 2 अलग अलग कैटेगरी में, कि सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में जो प्रोग्राम यूज़ होते हैं या सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उनको सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, और सिस्टम के मैनेजमेंट में जो प्रोग्राम यूज़ होते हैं उनको सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। तो जो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में क्या क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो हमारे कंप्यूटर में सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको हम विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 के नाम से जानते हैं। या फिर ये तो विंडोज़ के हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लाइनक्स, यूनिक्स, मैकिन्टोश, अवंतु, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद लाइब्रेरी प्रोग्राम्स, यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स, ये भी सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं। और इसके अंदर भी कैटेगरीज आती हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर और डिस्क क्लीनअप, कंप्रेशन यूटिलिटी, बैकअप यूटिलिटी, एनक्रिप्शन, डेक्रिप्शन। इसके बाद सेकंड कैटेगरी में आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की में सिस्टम डेवलपमेंट, और उसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गए, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। इसके बाद आता है सेकंड कैटेगरी सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें 2 तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पस में क्या हो सकता है, जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आप हैं, हम हैं, या कोई शॉपकीपर है, जनरली यूज़ करते हैं, उनको स्पेशल कोई अलग से सॉफ्टवेयर बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे बोलते हैं जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग में आता है आपका MS वर्ड हो गया,
स्प्रेडशीट में MS एक्सेल हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में हो गया पावर पॉइंट। तो ये सब आपने सीखे भी होंगे, आपने इनका प्रैक्टिकल भी किया होगा। तो जनरली जो लोग यूज़ करते हैं उसको जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसके बाद आता है स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो स्पेसिफिक मतलब स्पेशली डिज़ाइन करवाए जाते हैं, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, किसी कंपनी के थ्रू ये स्पेशली डिज़ाइन करवाए जाते हैं, ऑर्डर दे के या सिस्टम इंजीनियर से कांटेक्ट करके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, उनसे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, किस तरीके से हमारा कितने एम्प्लॉयज़ के लिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर बनवाए जाते हैं उनको स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कि हम एप्लीकेशन पर वर्क करेंगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग वर्क करेंगे तो वो एक एप्लीकेशंस हो जाएंगी। तो ये अलग अलग टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यानी कि अकाउंट से रिलेटेड, रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब रिजर्वेशन करने के लिए, HR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मतलब एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स के लिए, अटेंडेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस के लिए, पेरोल मतलब उससे कंपनी से या बिजनेस से रिलेटेड, उनकी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम मतलब इन्वेंट्री से रिलेटेड क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं उनसे रिलेटेड, बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब बिल बनाने के लिए। और इसके अलावा जो थर्ड वाला जो न्यू कैटेगरी बनी है वो है एप्लीकेशन, कौन सी? मोबाइल की एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो आजकल मोबाइल में अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस वर्क करती हैं उनको मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कैटेगराइज किया गया है। तो अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होता है क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम that makes the computer hardware work. A program is actually a set of step-by-step instruction given to the computer for the execution of any task. यानी कि किसी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूशन मतलब एग्जीक्यूट मतलब उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, यानी कि उनको स्टेप बाय स्टेप तरीके से उसको बताया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। और ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स का कॉम्बिनेशन या कलेक्शन जो होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है जो हार्डवेयर को वर्क कराता है। तो ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हम आपको बता ही चुके हैं कि कितने होते हैं, कि 3 टाइप्स के होते हैं और इनको डिटेल में बता चुके हैं। अब उनमें से पहला समझ लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए इसमें जो वीडियो मैं आपको आज बना रहा हूँ, इस वीडियो में एक और ख़ासियत है कि मैंने क्वेश्चन आंसर के टिक भी इसमें लगा रखे हैं। तो इस बुक के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इससे हेल्प मिल जाएगी काफ़ी आपको। प्रीवियस 2 में मैंने सिर्फ आपको हेल्प दी थी, पेज नंबर बताए थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे, लेकिन इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। और अब आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर को, चाहे वो उसकी इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, प्रोसेसिंग डिवाइस हो, तो ये सभी। और इसके अलावा जो हार्डवेयर हैं उनको भी कंट्रोल करेगा और गाइड करेगा। तो ये सब प्रोसेसिंग और ये वर्क जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। और एक और वर्क कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक इंटरफेस होता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। यानी कि हार्डवेयर को काम कराने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेबल करता है कि हार्डवेयर तभी काम करेगा जब उस हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर होगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी काम करेगा जब हार्डवेयर काम कर रहा होगा। इसका मतलब जब ये दोनों कंप्लीट होंगे तभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। और अब आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज जो किया गया है, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसा कि मैंने बताया था कि सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में क्या होता है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है मैनेजमेंट के लिए, किसके? पूरे कंप्यूटर सिस्टम के लिए। इसमें भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइब्रेरी प्रोग्राम्स या यूटिलिटी प्रोग्राम्स। और अब इसके पहले कैटेगरी के बारे में हम इसमें समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है
इसके बारे में वैसे बता चुका हूँ और फिर अगेन बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, इज़ वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है और कंट्रोल करता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम तो होता ही, और मैनेज और कंट्रोल करता है मेन कंपोनेंट्स को, कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। अब हार्डवेयर जो होता है उसको काम कराता है, यानी कि उसको इनेबल बनाता है। जब तक ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, हमारा हार्डवेयर काम नहीं करेगा, और हार्डवेयर काम नहीं करेगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करेगा। इस तरीके से ये दोनों के लिए ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे ऐप्स में मतलब ऐप्स को कंट्रोल करता है, सिक्योरिटी को, मेमोरी मैनेजमेंट को, GUI को, यूज़र इंटरफेस को, इन सभी को अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, जैसे विंडोज़ के मैंने बताया था कि XP है, 7 है, विस्टा 8, 10, तो ये सब क्या है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा पहले CUI मोड में आते थे, जिसमें सिर्फ कमांड के थ्रू हम वर्क करते थे, जिसको CUI मोड को मतलब बोलते हैं कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। और मोबाइल्स में जो यूज़ होते हैं एंड्रॉइड्स के हैं, सिम्बियंस के हैं, और मैक आपके एप्पल वाले जो हैं, और लाइनेक्स, ubuntu, यूनिक्स, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं। इसके बाद आता है लाइब्रेरी प्रोग्राम्स जो हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और प्रोग्राम राइट करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं लाइब्रेरी प्रोग्राम्स। इसके बाद आता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ये सिस्टम की हेल्प करते हैं। तो सिस्टम की किस तरीके से हेल्प करते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम आर दोज कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द रूटीन कंप्यूटर सिस्टम टास्क। और जैसे फाइल कंप्रेशन में एंटीवायरस प्रोग्राम हो गए, डिस्क क्लीनअप हो गए, सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए डिस्क डिफ्रैगमेंटर हो गया, तो ये सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए होते हैं। जैसे एंटीवायरस हो गए, सभी को पता होगा कि वायरस से और हैकिंग से और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और बैकग्राउंड में अगर जो एप्लीकेशंस हैं, वैसे ही एंटीवायरस बैकग्राउंड में काम करता रहता है, हर समय आपके डिस्क को चेक करता रहेगा। अनवांटेड मेल आएंगी तो उनको चेक करेगा, उनको आपके कंप्यूटर में नुकसान नहीं करने देगा, हैक नहीं करने देगा, स्पैमिंग फैलने नहीं देगा आपके कंप्यूटर में। इनके अलग अलग एग्जाम्पल हैं और हमेशा इसको अपडेट करते रहना चाहिए। जैसे कैस्परस्काई है, अवीरा एंटीवायरस है, AVG है, मैकेफी है, तो ये क्या है, अलग अलग एंटीवायरस हैं। और माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल इज़ अ फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ये फ्री इंटरनेट पर अवेलेबल एंटीवायरस है। इसके बाद आ जाता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर जैसे आप एक सिंपल समझ लीजिए कि हम किसी भी काम को करते हैं, बहुत सारी फाइलों को ओपन करते हैं, डायरेक्टली ऑफ़ कर देते हैं, या कभी कभी कंप्यूटर चलते हुए ऑफ़ हो जाता है, या कभी कभी बहुत सारी फाइलें ओपन है, सिस्टम हैंग हो गया, डायरेक्ट ऑन ऑफ़ करके ऑन किया। तो इस तरीके से बहुत सारी फाइलें लंबे समय तक वर्क करने के बाद वो अलग अलग प्लेस पर स्पेस छोड़ के वो सेव होती रहती हैं, स्टोर होती रहती हैं। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या करता है, उन सभी फाइलों को एक सीक्वेंस में लगाता है, एक तरीके से लगाता है जो फ्री स्पेस जो है उसको प्रॉपर स्पेस बना देता है, जिससे कि और हमारे कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ जाती है, उसकी प्रोसेसिंग, और उसमें स्पेस भी बन जाता है। इसी तरीके से डिस्क क्लीनअप एक सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या करता है, ये एक यूटिलिटी और फ्री सॉफ्टवेयर है, तो अननेसेसरी फाइलों को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आता है डेटा कंप्रेशन और यूटिलिटी प्रोग्राम। तो डेटा कंप्रेशन का जैसा कि आपको पता होगा कि डेटा कंप्रेशन का मतलब होता है डेटा को कंप्रेस करने वाला, उसका साइज़ कम करने वाला। हमारे कंप्यूटर में हमें अगर कोई फ़ाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर अगर सेंड करनी है और फाइल का साइज़ बड़ा है, तो हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हम उस फाइल को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह
भेज सकें। और फिर उसके बाद आता है बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर में मान लीजिए किसी वजह से कंप्यूटर क्रैश हो जाए, कोई फाइल करप्ट हो जाए, कंप्यूटर ओपन ना हो, उस कंडीशन में हम अपने डेटा का बैकअप लेके रखते हैं। और ये किसी हार्ड डिस्क में, सीडी में, डीवीडी में, पेन ड्राइव में, तो किसी में भी हो सकता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में। तो ये क्या होता है, बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम्स के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन। जैसे एन्क्रिप्शन मतलब होता है हमारे डेटा को एनक्रिप्ट कर देना, यानी कि कुछ स्पेशल टाइप के कोड में चेंज कर देना, जिससे कि वो हमारी फाइल और डेटा आसानी से रीड ना किया जा सके किसी अदर के थ्रू, और फिर उसके बाद उसको डिकोड कर लिया जाता है, जिससे कि बाद में उसको पढ़ा जा सके और समझा जा सके। तो ये अनऑथराइज एक्सेस से बचाने के लिए हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं, एन्क्रिप्शन। और डिक्रिप्शन उसको रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि सिस्टम को डेवलप करने के लिए या कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब होता है कि मान लीजिए दो पर्सन है, कोई अगर दोनों अलग अलग लैंग्वेज को जानते हैं, कि मान लीजिए कोई चाइनीज़ जानता है, कोई इंग्लिश जानता है, कोई हिंदी जानता है, तो अब तीनों अगर आपस में बात करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे कि तीनों को किसी एक ऐसे पर्सन की या किसी ऐसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो क्या करेगा, तीनों लैंग्वेज जानता हो और तीनों को आपस में कन्वर्ट करके तीनों को समझा सके कि आपस में क्या बात है, कौन क्या कह रहा है। तो इसी तरीके से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, जैसे बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं या फिर मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, जिसके 0 और 1 कोड होते हैं। अब 0 1 के कोड को हम ना तो आसानी से पढ़ सकते, समझ सकते, लिख सकते, तो ये सब हमारे लिए प्रॉब्लम है। और हम जिसे आसानी से नहीं कर सकते मशीन लैंग्वेज को, उसे कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। हम जिसे आसानी से कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश की लैंग्वेज होती है, इंग्लिश की तरह के कुछ अल्फ़ाबेट और वर्ड होते हैं, उसे कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ सकता। तो इसीलिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है इस प्रोसेसिंग में, जिससे कि कंप्यूटर उसे डायरेक्टली समझ सके। तो ट्रांसलेटर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल में चेंज कर देता है, जिससे कि कंप्यूटर उसे आसानी से समझ लेता है। तो इस तरीके से 3 ट्रांसलेटर होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या होता है, जो बहुत पहले असेंबली लैंग्वेज आती थी, ये लो लेवल लैंग्वेज भी बोली जाती है, मशीन लैंग्वेज के बाद ये असेंबली लैंग्वेज आई थी, जिसमें नेमोनिक कोड थे। नेमोनिक कोड कुछ इस तरीके से होते थे कि ऐड, सब या MUL, मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं, तो शॉर्ट में सिंबल बोले जाते थे, यानी कि इंग्लिश की तरह के सिंबल थे जिसे हम तो आसानी से समझ लेते थे, लेकिन अदर्स नहीं समझ पाते थे। तो इसमें क्या था कि इस तरीके की लैंग्वेज को समझने के लिए कंप्यूटर को इसको कन्वर्ट किया जाता था असेंबलर के थ्रू, एक ट्रांसलेटर के थ्रू, फिर कंप्यूटर उसे आसानी से समझ जाता था। इसी तरीके से बाद में हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए 2 और कंपाइलर आए, ट्रांसलेटर आए, जिसका एक है कंपाइलर और दूसरा है इंटरप्रेटर। तो ये काम तो दोनों ही सेम करते हैं, लेकिन इनके करने के तरीके अलग हैं। कि कंपाइलर जो पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है एक साथ, यानी कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करके वो बता देगा कि इसमें कितनी एरर हैं, और फिर उनको करेक्ट करने के बाद ही उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, यानी कि सॉफ्टवेयर को रन करा जा सकता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन बाई लाइन आपको बताएगा कि किस लाइन में क्या एरर है। तो इस तरीके से काम करने के तरीके अलग हैं। और कंपाइलर C++ और जावा में यूज़ होता है स्पेशली, और इंटरप्रेटर हमारा पाइथन में बेसिक में यूज़ होता है। इसके अलावा एप्लीकेशंस अब आते हैं। एक और होता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस को चलाने के लिए जिस यूटिलिटी प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है उसको डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। इसका मतलब जैसे हमारे वाईफाई जो चलता है, वो वाईफाई ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तभी वो काम करेगा। वाईफाई की डिवाइस भी होती है, हमारे कंप्यूटर में होती है, लेकिन जब तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। जैसे जिस तरीके से प्रिंटर को डायरेक्ट अटैच करने के बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पर ही
वो काम करता है, अदरवाइज़ नहीं करेगा। जैसे आपने डोंगल लगाते होंगे, जैसे पहले नेट कनेक्टर आता था, तो जब हम उसको लगाते थे तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता था, उसके बाद वो काम करता था। तो इस तरीके से ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, जो डिवाइस को चलाता है, सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने बताया था कि एप्लीकेशन क्या होता है, अलग अलग स्पेसिफिक वर्क के लिए, पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग, तो उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया। तो इसमें क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस मतलब जनरली यूज़ होते हैं, हम अपने कंप्यूटर्स में डेली लाइफ में लेटर्स के लिए, बजट के शीट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए जिसे यूज़ करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जैसे MS ऑफिस के होते हैं, MS ऑफिस के सारे सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। फिर उसके बाद उसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया, यानी कि MS वर्ड जो होता है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें हम टाइपिंग वर्क कर सकते हैं कुछ, और सिंपल डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, ये सब हम वर्क कहाँ करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं। स्पेल चेक का है, ग्रामर चेक का है, कट कॉपी पेस्ट का होता है, टाइपिंग का होता है, एडिटिंग का होता है, ये सब क्या है MS वर्ड के। इसके बाद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जिसमें रोज़ और कॉलम होती हैं, जिसमें कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, और कुछ बजट शीट है, रिज़ल्ट एनालिसिस है, कॉस्ट एनालिसिस। तो ये सब काम हम कहाँ कर सकते हैं, MS एक्सेल में कर सकते हैं, या उस तरीके के सॉफ्टवेयर जैसे लोटस 1 2 3 और क्वेट्रो प्रो और MS वर्क्स, सुपर कैल्क्स। तो ये क्या है, सब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क करते हैं। इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम पावर पॉइंट की जैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं। कंपनियों में या कुछ ऑफिसेज में प्रेजेंटेशन बनती हैं, स्कूलों में बनती हैं स्टूडेंट्स की। तो ये सब प्रेजेंटेशन की जो अलग, जिसमें अलग अलग स्लाइड्स होती हैं, स्लाइड शो कराते हैं। तो इस तरीके का जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। तो ये एक कैसा है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, जिसमें मान लीजिए किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ के डिटेल फिल की जाती है, उनके डेटा को फीड किया जाता है, उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन संभाल के रखी जाती है, या फिर उसमें ऐड करना है कोई एम्प्लॉय, या डिलीट करना है, या ट्रांसफ़र करना है। तो ये सब चीज़ें हम DBMS से रिलेटेड सॉफ्टवेयर में करते हैं। अब आता है स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये कैसा होता है, स्पेशली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया जाता है और डिज़ाइन किया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के थ्रू। जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो जाता है, तो अकाउंटिंग वाले करते हैं इसको, अकाउंट से रिलेटेड। HR मैनेजमेंट में क्या होता है, HR डिपार्टमेंट वाले इसको यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से स्पेसिफिक पर्पस, जैसे अकाउंट मैनेजमेंट हो गया अकाउंटिंग के लिए, रिजर्वेशन के लिए हो गया रिजर्वेशन सिस्टम, HR मैनेजमेंट का हो गया अटेंडेंस का हो गया, पेरोल का हो गया, इन्वेंट्री का और बिलिंग का। ये सब चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। और जैसा कि इनके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसा नाम है उसी तरीके का काम है। स्पेसिफिक पर्पस, जैसे कहीं किसी कंपनी में, किसी शॉप में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बिल बनाना है, तो सबके अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, अलग अलग नेम होते हैं। तो ये सब क्या है, स्पेशली डिज़ाइन किए हुए सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। फिर इसके बाद bespoke सॉफ्टवेयर होते हैं। ये जो bespoke सॉफ्टवेयर होते हैं, ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी बोले जाते हैं। और ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक पर्पस होते हैं, जो जैसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनवाए जाते हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लाइंट्स के लिए इनको डिज़ाइन करता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल में भी बताया गया है कि जैसे फैशन डिज़ाइनर को अगर सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो उससे रिलेटेड उसकी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, कपड़ों की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा। तो इसके अलावा मान लीजिए कोई फैक्ट्री है या कोई कार की कंपनी है, तो उससे रिलेटेड, उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा। तो ये कौन सा होता है, bespoke सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमारे मोबाइल्स में नॉर्मली सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, उसको मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो जैसे ऐप्स आप लोग नॉर्मली अपने फ़ोन में यूज़ करते होंगे, स्मार्टफोन में ऐप्स जिसे हम स्मॉल एप्लीकेशन बोलते हैं,
तो ये क्या हो गया, इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और इसके एक्सरसाइज मैंने इसी PDF में आपको दी हुई है, आप चाहें तो इससे मैच कर सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर के पेज नंबर मैंने लिखे हुए हैं, इसके अलावा जो मिड में भी मैंने इसको टिक लगाया हुआ है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर 3 कंप्लीट होता है, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। और इससे रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है और कुछ डिस्कशन करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। और ये वीडियो आपको स्मार्ट टेक SAPS पे आपको अवेलेबल मिलेगी। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।